आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में छूट और पाबंदियां जोन के हिसाब से तय की गई हैं। रेड जोन में कड़ाई जारी रहेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में रियायतें दी गई हैं। सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, बार और एंटरटेनमेंट पार्क के खुलने पर रोक जारी रहेगी। पूजा घर और सार्वजनिक समारोह स्थल बंद रहेंगे। गैर जरूरी आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध कड़ाई से लागू होगा। अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोगों के इकट्ठा होने की छूट होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मेडिकल जरूरत के समय ही बाहर जाने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई हो सकती है। रेड जोन यानी वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं और कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी गई है। रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा को इजाजत नहीं है। टैक्सी और कैब को भी छूट नहीं दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले में या फिर जिले के अंदर बस के आवागमन की इजाजत नहीं होगी। स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। हालांकि रेड जोन में कुछ गतिविधियों को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। इनमें शहरी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में शर्तों के साथ निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। सिंगल शॉप, कॉलोनी शॉप और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आने वाली दुकानें खोली जा सकती हैं। जरूरी सामान के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों को इजाजत। 33% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट ऑफिसों में कामकाज की इजाजत दी गई है। रेड जोन में सरकारी कार्यालय भी खुल सकेंगे। लॉकडाउन 3 के दौरान सबसे ज्यादा रियायत ग्रीन जोन को दी गई है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। दुकान पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों में क्षमता से 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले बस डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 3 मई के बाद फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। यानी पूरे देश में जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, उन्हें छोड़कर ग्रीन जोन में सभी दुकानें और सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में बसों के चलाने की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में चलने वाली कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लॉकडाउन के फेज 3 में रियायतें और पाबंदियां जोन के हिसाब से तय होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन में 130 जिले रखे गए हैं। ये वो जिले हैं जिनमें संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। इन जिलों में कई कंटेनमेंट जोन हैं। संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ऑरेंज जोन में 284 जिले रखे गए हैं, जिनमें संक्रमण के नए मामले नहीं हैं, जहां संक्रमण कम और नियंत्रण में है। संक्रमण का खतरा कम है। ग्रीन जोन में 319 जिले रखे गए हैं। ये कोरोना संक्रमण से मुक्त जिले हैं। 21 दिनों में यहाँ संक्रमण का केस नहीं आया है। इन जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। रेड जोन ऑरेंज और ग्रीन जोन बन सकता है। साथ ही ग्रीन जोन भी ऑरेंज और रेड जोन में बदल सकते हैं। ये बदलाव कोरोना के केस आने या न आने से तय होगा। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन की शुरुआत का और आखिरी का रेलवे स्टेशन पहले से तय होगा, यानी ये ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी। दोनों राज्यों की सहमति के बाद विशेष ट्रेन की अनुमति दी जाएगी। मजदूर, तीर्थयात्री और छात्रों को ट्रेनों से घर पहुंचाने की इजाजत होगी। यात्रा से पहले और बाद में सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को ट्रेन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर करना होगा। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे
और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार ने फिलहाल 6 विशेष ट्रेन को इजाजत दी है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक, केरल के अलोवा से भुवनेश्वर तक, महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ तक, नासिक से भोपाल तक, जयपुर से पटना तक और कोटा से झारखंड के हटिया तक विशेष ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई है। आज सुबह तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन के अलावा कई राज्य फंसे हुए लोगों को बसों से भी निकाल रहे हैं। कोटा से करीब 1700 छात्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें कैंपों में रखा गया है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में लॉकडाउन के असर को लेकर चर्चा हुई। दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन से पावर सेक्टर पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। साथ ही पावर सेक्टर में निवेश और कोयला सप्लाई को लेकर चर्चा की। तीसरी बैठक में सिविल एविएशन क्षेत्र के हालात को लेकर समीक्षा हुई। कोरोना संक्रमण से आज एक दिन में सबसे ज्यादा 77 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के 35,365 मामले हैं। कोरोना संक्रमित 9,065 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,755 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीजों की पहचान के लिए कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और फिर टेस्टिंग होगी। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 25.37% हो गई है। 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। देश में 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत है। अभी 19,338 वेंटिलेटर मौजूद हैं। देश में वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, साथ ही विदेशों से भी मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 3,515 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली का सदर बाजार और चांदनी महल इलाका कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। सदर बाजार में कोरोना के कुल 104 मरीज हैं। सदर बाजार में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चांदनी महल में 47 मरीज हैं, 11 की मौत हो चुकी है। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। विधायक के भाई भी कोरोना पॉजिटिव है। सेंट्रल दिल्ली की डीएम निधि श्रीवास्तव में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच कर रही रोहिणी क्राइम ब्रांच टीम के 2 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के खतरे की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में एयर कंडीशन का इस्तेमाल फिलहाल नहीं होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसी की जगह पंखों का इस्तेमाल किया जाए। महाराष्ट्र के मालेगांव में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या अब 47 हो गई है। मालेगांव में कोरोना के 274 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 459 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से बात की। राज्य में करीब 30 लाख मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 2,281 मरीज हैं और 41 मौत हुई है। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले आए हैं। तमिलनाडु में आज एक ही दिन में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना के कुल 2,323 मरीज हैं। चेन्नई में कोरोना से 1,083 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 2,719 मरीज हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 466 हो गई है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.